तो यहाँ सबसे पहले बात करेंगे टाइमलाइन फॉर सक्सेस की। बहुत बार लोग ये सोचते हैं कि यार एमवे बिजनेस में बहुत टाइम लगता है, बिजनेस बिल्ड करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, या कई लोग जल्दी भी कर जाते हैं, कई लोग टाइम ले लेते हैं, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो 4-6 महीने में ही जो है सिल्वर क्वालिफाई कर जाते हैं, कई लोग 4-4 साल तक नहीं कर पाते हैं। तो टाइम लाइन फॉर सक्सेस को समझना बहुत जरूरी है कि बिजनेस की टाइम लाइन क्या है और इसको हम कैसे कवर अप कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। देखो, सबसे पहले फेज ए होता है। फेज ए जिसमें हमें हैबिट्स डेवलप करनी पड़ती हैं। जो अच्छी हैबिट्स हैं उनको डेवलप करना पड़ता है। जो न्यूली लॉन्च्ड हैं, जो बिल्कुल नए नए लॉन्च होते हैं बिजनेस के अंदर, उनको ये हैबिट्स डेवलप करने में जो टाइम लगता है, अब उसके लिए बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है, 30 डेज कोर रन। ये 30 दिन का कोर रन आपको अप्लाई करना है अपने ऊपर, डिसिप्लिन्ड वे में, रिलीजियस वे में। कि ये 30 दिन का मतलब 30 दिन लगातार, 30 दिन तक अगर मैंने ये काम कर लिए तो ये मेरी हैबिट्स बन जाएंगी और ये हैबिट्स मुझे अगले फेज तक लेके जाएंगी। उसमें सबसे पहले क्या है, स्विच लॉयल्टी फॉर प्रोडक्ट्स। अभी आप मान लेते हैं, मैं बात करूंगा उन लोगों से जो बिल्कुल नए नए बिजनेस में आए हैं। आप बिजनेस में आने से पहले सालों से दूसरे प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, मार्केट के एक्स ब्रांड्स यूज कर रहे थे। अब आपको एमवे बिजनेस में आ गए हो तो अब आपको एमवे बिजनेस के प्रोडक्ट्स यूज करने पड़ेंगे। तो स्विच लॉयल्टी फॉर प्रोडक्ट्स, क्योंकि यही वो प्रोडक्ट्स हैं जो आपको लाइफस्टाइल देंगे, यही वो प्रोडक्ट्स हैं जो आपको सक्सेस देंगे, यही वो प्रोडक्ट्स हैं जो आपको लाइफ में कामयाबी प्रोवाइड कराएंगे। फिर लिसन टू सक्सेस स्टोरीज डेली। डेली एक सक्सेस स्टोरी सुननी है। जो आपके अपलाइन मेंटर हैं, जो आपके अपलाइन कोच हैं, वो आपको लिंक फॉरवर्ड करेंगे, वो आपको लिंक भेजेंगे और सक्सेस स्टोरी डेली बेसिस पर एक सुननी है, 30 दिन तक लगातार। रीड 20 to 30 मिनट्स डेली। ये 20 से 30 मिनट रोज पढ़ना है। कौन सी बुक पढ़नी है? जो आपके अपलाइन कोच हैं, जो आपके अपलाइन मेंटर हैं, वो आपको गाइड करेंगे कि कौन सी बुक पढ़नी है। टू स्टार्ट विथ, सबसे पहले जैसे बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, उसको पढ़ें। उसके बाद जो है आप प्रोमिसेस टू कीप, वादे जो निभाने हैं वो पढ़ें। फिर आप कॉपी कैट मार्केटिंग पढ़ें। ये बुक्स पढ़ें, इन बुक्स को पढ़ने की हैबिट डालें। एसोसिएट विद ईडब्ल्यू और हैंगआउट्स। ईडब्ल्यू यानी एंटरप्रेन्योरशिप वर्कशॉप, जो हमारी एवरी फ्राइडे होती है, और हैंगआउट्स जो हमारे एवरी मंडे होते हैं। तो ये 30 दिन तक लगातार आपने हर एक मंडे और हर एक फ्राइडे एसोसिएट करना है इस संगत के साथ, इन मीटिंग्स के साथ। लर्न अबाउट वन प्रोडक्ट डेली। एक प्रोडक्ट के बारे में कम से कम, हमारे 180 के आसपास प्रोडक्ट हैं, तो एक प्रोडक्ट के बारे में रोज सीखना है। कोई बड़ा टास्क नहीं है, कोई बड़ा काम नहीं है ये सीखने के लिए आप एमवे की वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहां पर एमवे लर्निंग पोर्टल है पूरा का पूरा, उसको यूज कर सकते हैं। आप यूट्यूब के थ्रू सीख सकते हैं। एमवे के प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स होती हैं, आप उनके थ्रू सीख सकते हैं। जब भी आपको टाइम मिले, जैसा भी आपको टाइम मिले, आप उसके अकॉर्डिंगली उसको फ्लेक्सिबली कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है, सेंड अकाउंटेबिलिटी मैसेज डेली। ये डेली आपको अपने अपलाइन कोच को, जो आपको गाइड कर रहे हैं, जो आपको मेंटर कर रहे हैं, आप उनको रोज अपना अकाउंटेबिलिटी मैसेज भेजेंगे। आज मैंने ये सक्सेस स्टोरी सुनी और इसमें मुझे ये अच्छा लगा। आज मैंने ये बुक पढ़ी और उसमें मुझे ये अच्छा लगा, ये मैंने सीखा। आज ये वाली मीटिंग अटेंड करी और उस मीटिंग से मैंने ये सीखा। इस तरीके से आज मैंने इस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज ली और इस प्रोडक्ट के बारे में मैंने ये सीखा। इस तरीके से एक अकाउंटेबिलिटी मैसेज रोज आपको भेजना है। ये काम अगर आप करेंगे तो आपका माइंडसेट डेवलप होगा। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बहुत बढ़िया टॉपिक कवर करा अरविंद जी ने। माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक हमारा माइंडसेट नहीं बनेगा, तब तक हम किसी भी चीज को ढंग से ना समझ पाएंगे, ना ढंग से कर पाएंगे। सिर्फ भागते रहेंगे, भागते रहेंगे, भागते रहेंगे और पहुंचेंगे कहीं नहीं। तो माइंडसेट डेवलप करना बहुत जरूरी है। 30 डेज कोर रन से आपका माइंडसेट डेवलप होगा और फेज बी में आप एंटर कर जाएंगे। फेज बी में जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपकी फाउंडेशन तैयार की जाएगी। आपकी सारी हैबिट्स, आपका बजटिंग, आपके वॉल्यूम स्टैंडर्ड्स, ऑनरिंग द पार्टनरशिप। ऑनरिंग द पार्टनरशिप मतलब जिसके साथ आपकी पार्टनरशिप है, जो आपके कोच हैं, जो आपको मेंटर हैं। अब सोचो,
आपके पास एक या दो अपलाइन कोच मेंटर हैं, लेकिन आपके अपलाइंस के पास कितने सारे लोग हैं जिनको मेंटरिंग कर सकते हैं। तो जितने ज्यादा लोग उनके पास है मेंटरिंग करने के लिए, उतनी ज्यादा उनके पास चॉइसेस हैं। तो मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपनी अपलाइन की नजरों में रहूं, मैं अपनी अपलाइन मेंटर की नजरों में रहूं, ताकि वो अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम मुझे दें। तो उसके लिए आपको 90 डेज कोर रन पर आना है। पहले 30 डेज कोर रन, फिर 90 डेज कोर रन। 90 डेज कोर रन में कंटिन्यू प्रोडक्ट रॉयल्टी, कंटिन्यू 30 डेली कोर रन हैबिट्स, ये दोनों आपका चलता रहेगा। अब यहाँ पर आपने एक तीसरी चीज पर आ गए आप, कि स्टार्ट शेयरिंग योर स्टोरी एटलीस्ट वंस अ डे। यानी आपको कम से कम एक प्रोस्पेक्टिंग रोज की करनी है, एक कैंडिडेट को रोज क्वालिफाई करना है। यहाँ पर क्वालिफाई करना है कैंडिडेट्स को। जो कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करना है वो आप सीखेंगे, वो आपके मेंटर आपको सिखाएंगे कि कैसे क्वालिफाई करना है आपको अपने कैंडिडेट्स को। कम्युनिकेट विद कोच प्रेफरेबली एवरी डे। कोशिश करो, देखो आपके कोच के पास बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ वो बात करते हैं, वो सबसे बातचीत करते हैं। अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेके रोज आप अपने अपलाइन को कॉल करो, अपने अपलाइन मेंटर को कॉल करो, अपने कोच को कॉल करो, उनसे बात करो। चाहे हाय हेलो करो, चाहे जस्ट सिंपल कुछ ना भी कुछ करा हो तो भी जस्ट सिंपल बातचीत करो, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर करो। उससे क्या रहता है कि आप नजरों में रहते हैं। हम लोग भी ऐसे ही करते थे जब हम लोग नए नए थे, तो हम लोग भी ऐसे ही करते थे अपलाइन की नजरों में रहने के लिए, क्योंकि जो जो कहते हैं ना कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, नजर से दूर दिल से दूर। तो हमने कभी वो नौबत आने ही नहीं दी। तो आपने वो वीडियो में भी देखा कि जो हमारे अपलाइंस हैं वो सारे हमें कहीं पर भी मिलते हैं, वो पूरी रिस्पेक्ट देते हैं, पूरी रिगार्ड देते हैं, क्योंकि हम कभी उनके आई साइट से दूर हुए ही नहीं, कभी हम उनकी नजरों से दूर हुए ही नहीं। और जो काम करना है आपको, राइट फाउंडेशन डलेगी इन 90 डेज में आपके ईगल जाने के लिए। ईगल क्या होता है, वो आपको आपके कोच मेंटर जो है वो आपको गाइड करेंगे कि ईगल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इस सब प्रोसेस से आपके अंदर एक स्किल सेट डेवलप होगा। पहले आपने माइंड सेट डेवलप करा 30 डेज कोर रन से, ये 90 डेज कोर रन से आपका स्किल सेट डेवलप होगा। ये स्किल सेट डेवलप होने का फायदा आपको क्या होगा कि आप फेज सी में एंटर कर जाएंगे। फेज सी में एंटर करने के बाद मतलब कि अब आपके पास टीम्स हैं, अब आपका ईगल स्ट्रक्चर हो गया, अब आपके पास टीम हो गई है, अब आप एक टीम प्लेयर हो चुके हैं। अब आप अपने स्ट्रक्चर को और सॉलिडिफाई करेंगे, आप उसको और बेहतर बनाएंगे। 2 से 3 mg1 रोज के करेंगे, पर वीक करेंगे। कम से कम 2 पार्टनर्स अपने जो है वो पर मंथ लॉन्च करेंगे। ये सब ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि अब आपका माइंडसेट भी डेवलप हो चुका है और आपका स्किल सेट भी डेवलप हो चुका है। इसके बाद अब इसी फेज सी के काम को आपने कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट करना है। कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट, इसका मतलब क्या होता है? देखो, कंसिस्टेंट का मतलब होता है निरंतर, निरंतर लगातार किसी काम को करते रहना। यानी ये काम 2 से 3 mg पर वीक, लॉन्च 2 पार्टनर्स पर मंथ, ये प्रोडक्ट लॉयल्टी, डीसीआर हैबिट्स, ये सब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब मान लेते हैं कि किसी दिन कोई मीटिंग आ गई। अब मीटिंग आ गई और आपका बच्चा बीमार है। अब अगर आप अपने कोच को बोलोगे कि मेरा बच्चा बीमार है, मैं मीटिंग नहीं अटेंड कर पाऊंगा, तो कोच कुछ नहीं कहेगा। कोच कुछ मैं उसमें कुछ कहने वाली बात ही नहीं है। जरूरत है, समझते हैं कि हाँ ठीक है, फैमिली को ज्यादा जरूरत है, बच्चे को ज्यादा जरूरत है। लेकिन परसिस्टेंसी क्या होती है कि बच्चा बीमार है, उसके बावजूद भी आपने बच्चे की देखरेख भी करी, अपनी फैमिली की देखरेख भी करी और अपनी मीटिंग भी अटेंड करी। वो होता है परसिस्टेंट। यानी कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट, ये जब चीजें आप लगातार करते हो तो आप जो है फेज डी में एंटर कर जाते हो, और जिसको कहते हैं टीच एंड डुप्लीकेट। यहां से आपको 1 से 2 साल लगते हैं फाउंडर प्लेटिनम बनने में, 3 से 4 साल लगते हैं फाउंडर एमरल्ड बनने में, और 5 से 7 साल लगते हैं डायमंड बनने में। ये जो टाइमलाइन फॉर सक्सेस है, ये सबके लिए अलग अलग हो सकती है। हो सकता है कि आप जैसे तैसे करके अपलाइन को थोड़ा सा गोल मोल करके ये 30 डेज कोर रन को बाईपास करके आप फेज बी में पहुंच गए। वहां से ये 90 डेज को थोड़ा बाईपास करके आप फेज सी में भी पहुंच गए। पर उससे क्या होगा, उससे आपका ना हैबिट्स डेवलप हुई, ना आप एक टीम प्लेयर बन पाए, ना आप टीच और डुप्लीकेट कर पाए, ना टीम को लीड कर पाए। तो ये जो टाइम फ्रेम है, ये टाइम फ्रेम तभी काम करेगा जब आप कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट फोकस्ड वे में, फोकस तरीके से सारी चीजों को मैनेज करते हुए, सारी चीजों को स्ट्रीमलाइन करते हुए
और सब चीजों को मैनेज करते हुए और आप ये सब काम करते जाओगे तो आप जो है सक्सेसफुल इसमें 100% होगे। ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये टाइमलाइन फॉर सक्सेस, ये हर एक बंदे के लिए वेरी करती है। ये कुछ लोगों के लिए जो है ये टाइम टू टाइम चलेगा, वो 30 डेज कोर रन भी रिलीजियसली करेंगे, 90 डेज कोर रन भी रिलीजियसली करेंगे, अपना ईगल स्ट्रक्चर भी बनाएंगे, और जो वो कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट एफर्ट भी अपना जारी रखेंगे, और वो उन लेवल्स को जो 1 से 2 साल में अचीव होने वाले हैं वो 1 से 2 साल में अचीव करेंगे करेंगे। कोई नहीं कोई नहीं रोक पाएगा उनको। टाइम की इनको लगता है, टाइम उनको लगता है जो बीच में बाईपास करने की कोशिश करते हैं चीजों को। 30 डेज कोर रन है, 2 दिन किया, 4 दिन किया, उसके बाद 2-4 दिन का गैप ले लिया, फिर 2-4 दिन कर लिया, और 30 डेज कोर रन अपलाइन को जाके डिक्लेयर कर दिया जी मेरा 30 डेज कोर रन हो गया। सीडी सुनी नहीं, बुक पढ़ी नहीं, अपलाइन को अकाउंटेबिलिटी मैसेज भेज दिया कि भाई मैंने सुनी और मैंने ये देखा, 1-2 लाइन सुनी और 1-2 लाइन का भेज दिया। तो जब आप बाईपास करते हो चीजों को तो फिर वो फायदे की जगह नुकसान पहुंचाती है। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है, देखो हम यहाँ पर कोई कुंभ के मेले की तरह तो आए नहीं है कि भैया 12 से 15 साल लग जाएंगे, 15-20 साल में अपना आराम से तसल्ली बख्श तरीके से, वो लिखा होता है ना, कई कई जगह आपने लिखा होगा हमारे यहाँ काम तसल्ली बख्श तरीके से होता है। तो या तो हमने कुछ ऐसा बोर्ड तो लगा नहीं रखा कि हमने तसल्ली बख्श तरीके से लेवल अपने अचीव करने हैं। हमने अपने लेवल जल्दी अचीव करने हैं और विद इन टाइमलाइन अचीव करने हैं। विद इन टाइमलाइन अचीव करने का तरीका सिर्फ यही है कि आपको कोर रन पे आना पड़ेगा, कोर रन को फॉलो करना पड़ेगा, रिलीजियसली फॉलो करना पड़ेगा, और कहीं विदाउट एनी कंप्रोमाइज कंसिस्टेंटली परसिस्टेंटली सारी चीजों को करना पड़ेगा। तब जाके आप विद इन टाइम लाइन, विद इन टाइम फ्रेम उन सारे लेवल्स को भी अचीव करेंगे, और जो है उस सबका बेनिफिट, मॉनेटरी बेनिफिट, वो सब भी ले पाएंगे। ठीक है, तो यही सब आपको बताना जरूरी था, तो बताया।